विषय में मैं अपने विचार और जो मैं हम लोग वाम सेव की तरफ से समाज में गए उन लोगों के विचार मैं आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूँ। तो जब हम समाज में, क्योंकि जैसे अभिसरण का अर्थ हमने कहा कि समाज से मिलने के लिए जाना, हम समाज में मिलने के लिए गए, अपने लोगों से मिले, तो हमने देखा कि अलगाव उत्पन्न हो क्यों रहा है और उनसे पूछा, क्योंकि हम तो नई नई कार्यकारिणी में आए हैं, हमने कहा कि अलगाव उत्पन्न क्यों हो रहा है। तो उनके जो मत थे, उनने कहा सबसे पहले कि जो वाम सेव की, क्योंकि मैं तो नया कार्य से गया था, उनने कहा वाम सेव साल में चंदा लेने आता है और उसके बाद समाज में कभी दिखता ही नहीं। क्योंकि अगर वो आए सुख दुख, जैसे सर ने अभी हमारे अध्यक्ष साहब ने कहा कि हमें पे बैक टू सोसाइटी करना है, तो हमें समाज में जाके समाज के दुख और सुख में भी काम आना चाहिए, पर ऐसा तो समाज में देखने को नहीं मिलता है। और मैंने कही बात भी सही कर रहे हैं। दूसरा जो उन्होंने कहा कि जो वाम सेव वाले लोग होते हैं स्वयं तो वो कार्य करते नहीं है, कि जैसे कहते हैं कि तुम पूजा पाठ मत करो या ब्राह्मणवाद पर मत जाओ, और स्वयं नहीं करते हैं और हमें समाज में कहने के लिए आ जाते हैं। तो उन्होंने कहा सबसे पहले उनको कहना चाहिए, तब वो जो है हमसे कहें। और जब वो, जैसे हम बुद्ध धर्म की बात करते हैं, तो हम तो सर सब नामकरण से लेकर जनेऊ संस्कार हो गया, विवाह हो गया, इतना कि अंत्योष्टि संस्कार भी हिंदू धर्म से ही कर रहे हैं, और हम दूसरे से कह रहे हैं कि नहीं आप जो है बौद्ध धर्म करो, ये चीजें छोड़ दो। उन्होंने कहा सर इससे जो है अलगाव उत्पन्न होगा, इससे बंधुत्व की भावना नहीं आएगी। तीसरा उन्होंने कहा कि हम हमारे जो समाज के सर इतने संपन्न व्यक्ति नहीं होते हैं। अब धार को तो क्या होता है, मैं अपने पहाड़ की बात बता रहा हूँ, 90% से अधिक व्यक्ति जो है अन्य व्यक्तियों के, तो सामान्य व्यक्तियों के ही जो है लोगों के यहाँ रहने जाता है सर, उनके यहाँ किराए में रहता है। अब हम यहाँ से थोड़ी देर के लिए मंच में आ जाते हैं, हम कहते हैं कि ब्राह्मणवाद ऐसा, ब्राह्मणवाद वैसा। उनने कहा सर जिस समय हम किराए के लिए उन्हीं के पास जाते हैं ना, उस समय वही ठुकरा के इसलिए भेजते हैं हम, क्योंकि हमारे लोग इतने संपन्न है नहीं सर, किराए में उन्हीं के यहाँ रहना है, और ये बहुत सत्यता है सर। दूसरी बात उन्होंने कहा, एक हो सकता है जैसे आस्तिक और नास्तिकता है, अब हमारा जो वाम सेव है वो नास्तिकता पर अधिक वार्ता करता है। तो उन्होंने कहा कि यदि किसी की व्यक्तिगत इच्छा आस्था में है तो उसे आस्था पर रहना देना चाहिए, उस पर व्यक्तिगत टिप्पणी नहीं करनी चाहिए। अगर किसी का मानना है वो मानता तो माने, नहीं मानता तो ठीक है। उन्होंने कहा हमारा मेन उद्देश्य अगर समाज को आगे ले जाना है तो सबसे पहले हमें शिक्षा के प्रति जागरूकता करनी चाहिए, हमें शिक्षा के लिए अधिक से अधिक अपने लोगों को जोड़ना चाहिए। यदि कोई शिक्षा में आगे जा रहा है तो उसको हमें मदद करनी चाहिए। कोई ऐसे कहीं हमारे सर समाज में न जोड़ने का ये भी कारण है क्योंकि एक कोई गरीब तबके का व्यक्ति होता है सर, बड़ी मुश्किल से वो एक सरकारी नौकरी में जाता है, उस व्यक्ति को कोई समाज वाला पूछता नहीं है। अब जब वो थोड़ा कोई किसी सरकारी नौकरी में आता है, हम उसके पास जल्दी जाते हैं कि सर 1000 रुपए की एक चंदा की पर्ची काट दी। वो क्या कहता है कि यार जब मैं वहां से पढ़ के आया उस समय किसी समाज ने ये नहीं पूछा कि चलो 2000 रुपए कोई संगठन मदद कर दे, मैं स्वयं लेबरी भी कर रहा हूँ और पढ़ाई भी कर रहा हूँ। तो मेरा ये मानना है सर कि हम समाज के लिए ऐसे ही कार्य करें, जो व्यक्ति गरीब तबके का व्यक्ति है, शिक्षा में कर रहा है, जो हम पैसा इकट्ठा कर रहा है अपनी जेब से भी, उनकी शिक्षा में जो हम दें। जब वही व्यक्ति कोई अधिकारी या कोई कर्मचारी बन के आगे आएगा तो उसे कहने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, तो हमारे संगठन में जो वो स्वयं आएगा, क्योंकि इस संगठन के माध्यम से मैं आगे बढ़ा। और मैं जो हमारा समाज है सर, कई लोग कर्मचारी वर्ग आ रहे हैं, उन्होंने यही कहा कि जैसे कोई डीएम कार्यालय में काम करते हैं, अब हमारी बड़ी आशा होती कि हमारा भाई साहब तो वहां काम कर रहा है, हमारा काम तो हो जाएगा। तो उनका कहना यह था जैसे हम वहां जाते हैं वो मुझे नहीं लगाता है, और उतना बुरा कोई बाहर वाला करे तो हमने कहा ये बुरा नहीं लगता है, परंतु अपना ही व्यक्ति कोई ऐसा करे तो बहुत बुरा लगता है। इसलिए जो मैं चाहता हूं कि मैं भी यह चाहता हूं कि जो हमारा वाम सेव संगठन है, सबसे पहले जो है शिक्षा के क्षेत्र में काम करे। हमें उस चीज का विरोध करना है, यदि कोई हमारे संविधान के विरोध में काम कर रहा है या कोई हमारे संगठन के विरोध में काम कर रहा है, उसका हमें पूर्ण विरोध करना चाहिए। यदि कोई हमारे साथ जुर्म कर रहा है, सर मैं तो जब संगठन में नहीं भी था, जहां गलत होता है तो हम अकेला भी मैं विरोध करने के लिए खड़ा रहता हूँ। आज संगठन में हूँ तो मैं तब भी चाहता हूँ कि सबसे पहले जो हमारा समाज है शिक्षा के प्रति कार्य करे, क्योंकि बाबा साहब ने भी कहा है शिक्षित बनो, संगठित रहो, संघर्ष करो, और जुर्म करने वाले से अधिक जो है जुर्म सहने वाला ज्यादा गुनहगार होता है। तो बाबा साहेब के इन्हीं विचारों के लेकर हम आगे बढ़ रहे हैं और हमें बढ़ना चाहिए। और आज हमारी जो, मैं तो एक नशा मुक्ति कार्यक्रम भी चलाता हूँ, क्योंकि हमारा युवा पीढ़ी
पीढ़ी जो है अधिक नशे के गर्त में है। बाबा साहब ने कहा है यदि हमें जो है अपना हमारा परम लक्ष्य होना चाहिए कि व्यक्ति का बुद्धि का विकास। अगर बुद्धि का विकास तभी होगा सर जब हम नशे से दूर रहेंगे। क्यों? अगर सामान्य व्यक्ति की आदि करें, वो सब धन संपन्न रहते हैं, हमारे लोग इतने धन संपन्न रहते नहीं है। तो हमें तो अधिक से अधिक क्या करना है, शिक्षा ग्रहण करनी है। बोलना तो बहुत है क्योंकि समय का सबका ध्यान देना है, इसलिए मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं। धन्यवाद। धन्यवाद सर। आप